हेलो शालोम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराई से मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं जो आप मेरे साथ नए जुड़े हैं। आशा करता हूं कि जब आप हमारे साथ जुड़े हैं आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम नए नियम की पुस्तक का मनन करने जा रहे हैं और इस नए नियम में सबसे पहले हम सुसमाचारों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तो जब हम इस मनन को करने जा रहे हैं तो ये कदापि हम अपने जीवन में विचार ना करें कि अरे इस वचन को तो हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, कई बार हमने देखा है, लेकिन सब कुछ पर्याप्त है। लेकिन जरूरी जो है वो ये है कि हम अपने दैनिक जीवन में इस वचन को खोलने वाले बने। मेरा जो प्रयास है वो ये कि हम जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप भी प्रभु के उस वचन को अपने पर्सनल डिवोशन में, या जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो इस वचन को आप लीजिए, खोलिए और खोलकर पढ़ने वाले बनिए और देखिए प्रभु आपसे और मुझसे क्या बातें करना चाहता है। जब आप हर सुबह उठते हैं, वचन को खोलते हैं अपने हाथों से, परमेश्वर के इस वचन को खोलकर जब आप मनन करते हैं, एक अलग ही आनंद की अनुभूति आपको मिलेगी, एक सामर्थ्य आपको मिलेगा जो आपके दैनिक जीवन में आगे बढ़ने में आपकी अगुवाई करेगा। तो आइए ज्यादा समय व्यस्त ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए, मैं सीधा आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर चलना चाहता हूं। दूसरे अध्याय में कुछ यूं लिखा है, ज्योतिषियों का आगमन। हम जानते हैं कि ये जो वर्णन है वो यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है, कि यीशु मसीह का जन्म हो चुका है और उसके बारे में यहाँ कुछ वृत्तांत हमें सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ नया, कुछ ऐसी चीज जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा आज मैं आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। आइए, वचन कहता है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो एक वृतांत हमको मिलता है कि कुछ ज्योतिषी हैं जो राजा के दरबार में पहुंचते हैं और वो यीशु के बारे में, जिसका जन्म हुआ है उसके बारे में वो पता करते हैं और पूछते हैं कि वो राजा का जन्म कहाँ हुआ है। चूंकि हेरोदेस खुद एक राजा है और वो नहीं चाहता है कि उसके अलावा कोई और राजा हो। ये तो एक साधारण सी बात है जो कई बार हम सुनते आए हैं और लगातार हम परमेश्वर के वचन से मनन और चिंतन करते आए। लेकिन जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि वो कौन सी बात है जो प्रभु अपने इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे करना चाहता है। चूंकि हम पुराने नियम से लगातार पढ़ते आ रहे हैं और हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर अपने उस उद्धार की योजना को और अपने उस राजा के बारे में, जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा है, जिसके विषय में जकरिया वर्णन करता है, उसके बारे में वर्णन मत्ती के सुसमाचार में हमको मिलता है। वो बातें जो पुराने नियम में कही गई थी, वो बातें जो पुराने नियम में दर्शाई गई थी, वो हम नए नियम में होते हुए पूरा देखते हैं। तो जो बात है महत्वपूर्ण वो ये कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, वो हर हाल में मेरे और आपके जीवन में पूरी होगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि क्या मैं परमेश्वर से उतना ही प्यार करता हूं और अपने जीवन को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जी रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो सारी आशीषें मेरे और आपके जीवन में है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं। जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं तो कुछ वचन यूं लिखा है कि वो राजा के पास आते हैं, यीशु मसीह के बारे में पूछते हैं। चूंकि हेरोदेस राजा के बारे में हम जानते हैं कि वो क्रूर राजा और वो चाहता था कि सारे बच्चों को मरवा डाले। लेकिन परमेश्वर समय समय पर उसके दूत उनको दर्शन दिए, उनको उनका मार्गदर्शन किए और फिर वो उस रास्ते से नहीं गए। जब आप इस पूरे वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहां पूरा होते हुए हम पाते हैं कि प्रभु हर एक परिस्थिति में अपने वचन को, जिसने जो वचन उसने बोला था उसको पूरा करते हुए यहां प्रदर्शित कर रहा है। बेशक आपने इस वचन को इस रीति से देखा है कि ये यीशु मसीह के जन्म की घोषणा और यीशु मसीह के जन्म के बारे में वर्णन है। लेकिन हम ये क्यों भूल जा रहे हैं कि ये घटना इसलिए घटित हुई है क्योंकि ये घटना के बारे में पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने भक्तों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा है और वो सारी बातें यहां पर हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने उस संदेश को, अपने उस उद्धार की योजना को प्रकट करने की बात करता है। वो कहता है कि देखो मैं आ रहा हूं, उसका आगमन किस प्रकार से होगा, वो सारी बातें हमने पढ़ी हैं। और ये भी ना भूलें कि जिस जो वचन हमको ये बताता है
कि एक राजा का कैसे जन्म होगा, तो वो वचन ये भी बताता है कि उसका दोबारा आगमन कैसा होगा। तो मेरा और आपका वचन में जुड़ना सिर्फ मात्र इतना ही नहीं कि हम जानते हैं कि हाँ, हेरोदेस राजा के पास ज्योतिषी आए, उन्होंने पूछा, वे गए और यीशु मसीह के सामने जाके अपनी भेंटों को अर्पित किया और जैसा स्वर्गदूत ने कहा था, वे दूसरे मार्ग से चले गए। लेकिन इस घटना में भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें नजर आती वो ये कि पहली चीज, परमेश्वर अपनी योजनाओं को हर हाल में पूरा करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी उतार चढ़ाव भरी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर उन विपरीत परिस्थितियों में होकर अपनी योजना को पूरा करना जानता है। तो आज आप किस दौर से गुजर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस बात को यकीनन के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरा और आपका संबंध परमेश्वर से अटूट है तो हम और आप उसकी अद्भुत आशीषों में आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, कई बार मैं इस बात को बोलता आया हूं कि प्रभु के पास इसलिए मत आइए कि आपको प्रभु से आशीष चाहिए। प्रभु के पास इसलिए आइए कि उसने आपसे प्यार किया है, उसने आपसे मोहब्बत किया है। पुराने नियम से जुड़कर उन तमाम सारी बातों को हम सीखते आए हैं कि वो परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका जीवन एक आशीष भरा जीवन हो। वो निरंतर मुझे और आपको अपने क्षमा रूपी वायदे में आगे बढ़ाता है, अवसर देता है, मौका देता है और मुझे और आपको एक अवसर देता है कि हम और आप अपने जीवन में उसकी ओर फिरें। जो बातें हम यहां पर देख रहे हैं वो ये कि अब स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर अपनी उस उद्धार की योजना को पूरा करने जा रहा है। यीशु मसीह का जन्म होता है और किस प्रकार से हेरोदेस राजा के पास से होकर वो ज्योतिषी यीशु मसीह को देखने जाते हैं और अपनी अपनी भेंटों को वो चढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि स्वप्न में फिर से उनके इन जैसा कि 13वें पद में लिखा है, मिस्र देश को जाने के विषय में उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। कई बार हमें ये चीजें ऐसी लगती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब कुछ ऐसा क्यों घटित हो रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपने कामों को समय और वक्त और नियत समय पर पूरा करता है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, यीशु के जन्म के समय कोई परिस्थितियां बहुत सामान्य नहीं थी। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, बहुत कठिन परिस्थितियां थी। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर अपने उद्धार की योजना को पूरा कर रहा है। वो यूसुफ को, मरियम को बचाता है, उससे बढ़कर वो यीशु मसीह को, जो बालक ही है, जो चरनी में पैदा हुआ है, वो उसको भी बचाता है। हेरोदेस तो उसको मरवा देना चाह रहा था और उसने कई बच्चों को मरवा भी दिया इस डर से कि कहीं वो बालक उत्पन्न ना हो गया हो, और अगर उत्पन्न हो भी गया है तो मैं उसको मरवा डालूं। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बढ़कर परमेश्वर की योजना होती है। वो प्रभु उन विपरीत परिस्थितियों में भी होकर उस बालक को, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के उद्धार की योजना है, जो मानव रीति से संसार में आया, उससे वो प्रोटेक्ट करता है, उससे वो संभालता है। उसके माता और पिता यूसुफ और मरियम को वो बचाता है और ले जाकर वो किस प्रकार से मिस्र में पहुंचाता, फिर वापस उसको बुलाता। ये सब कुछ कुछ सुना सुना सा नजर आता है, कुछ घटित सा नजर आता है कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि इजरायलियों को भी हम मिस्र में जाते हुए देखते हैं और फिर वापस मिस्र से वापस आते हुए देखते हैं। ये घटना जो है वो कुछ स्मरण दिलाती है कि इसी प्रकार से मूसा को भी बचाया गया था। उसकी माता ने एक टोकरी में उस बालक को उस जल में छोड़ दिया था और तब किस प्रकार से फिरौन की बेटी ने उसे अपने महल में लेकर आई। वो मिस्र में रहा, लेकिन वापस वो मिस्र से चला जाता है। फिर परमेश्वर उसे मिस्र में भेजता है कि अपने लोगों को वो छुड़ा कर लेकर आए, और मूसा उन इजरायलियों को वापस लेकर आता है। वो उस नदी में से, जो लाल सागर है, उसमें से वो पार होकर परमेश्वर की उस योजना के तहत उसके लोगों को वो लेकर आता है। परमेश्वर हर हाल में अपनी योजनाओं को पूरा करता है। कुछ कुछ नजर सा ऐसा आ रहा है कि ये सब कुछ घटनाएं तो हमने पुराने नियम में होती हुई देखी हैं, उन्हीं बातों को परमेश्वर अपनी इस योजना के तहत पूरा करने जा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मिस्र देश से लौटने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखलियाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा।
फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। मेरे प्रियो, जब आप और हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यह वचन बहुत खूबसूरत लगता है। इन वचन को पढ़ने से ये नजर आता है कि जो कुछ हमने पुराने नियम में देखा है, वो नए नियम में हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर की उस महान योजना को, उस उद्धार की योजना को हम पूरा होते हुए देखते हैं। अगर संक्षिप्त में बात करूं तो परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो पूरा होते हुए इस वचन में हम देख रहे हैं। उसने कहा था कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, एक राजा उत्पन्न होगा, वो राजा उत्पन्न हो गया, वो उद्धारकर्ता का जन्म हो गया। वचन कहता है वो अचानक तुम्हारे बीच में आ जाएगा और तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। ऐसा ही हुआ, प्रभु अपने लोगों के बीच में था लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना। तो ये मत भूलिए कि ऐसा ही आगमन उसका दोबारा होगा, जब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, सब अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे, लेकिन अचानक जैसा कि वचन कहता है कि वो मंदिर में दिखाई देगा, वो उपस्थित होगा, तुरी फूकी जाएगी और प्रभु अपने दोबारा आगमन में आएगा अपने लाखों करोड़ों दूतों के साथ। जिस परमेश्वर ने अपने उद्धार की योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को एक मानव रीति से मेरे और आपके बीच में संसार में लेकर आया, वो परमेश्वर फिर से दोबारा आगमन की तैयारी कर रहा है। वो अपने पुत्र को, जो स्वयं मेरा और आपका उद्धार करता है, वो फिर से वापस आ रहा है। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि प्रभु जीवित और पवित्र है और वो अपनी तैयारी को कर रहा है आने के लिए। उसने तो अपनी संपूर्ण तैयारी को कर लिया मेरे प्रियो, लेकिन आज क्या मेरी तैयारी है या नहीं? आज प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि हमने अपने जीवन में बहुत से बातों को, बहुत सी योजनाओं को, बहुत से विचारों को किया है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक विचार को उत्पन्न करें और उसके लिए अपने आप की तैयारी करें। मेरा प्रभु बादलों पर आने वाला है। गीत बहुत खूबसूरत लगता है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। कितना आनंदित थे हम जब हमने क्रिसमस की तैयारी को करी। कितने आनंदित थे हम जब हमने अपने घर परिवार, अपनी कलीसिया, अपने भवनों को हमने खूबसूरत तरीके से सजाया था। किसके लिए मेरे प्रियो? उस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए, जिसके जन्म की तैयारी हमने करी और बीते समय में, बीते माहों में हमने यीशु मसीह के उस जन्म को बड़े आनंद के साथ मनाया है। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब वक्त है यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी करने के लिए। अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को परिवर्तित करने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने की जरूरत है, इस वचन को खोलने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि वचन कहता है और अचानक वो आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो चरनी में उत्पन्न हुआ, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला। वो सराय का मालिक नहीं जान पाया कि उसकी सराय में जगत का उद्धार करता पैदा हुआ है। वो लड़की नहीं पहचान पाई जिसने उसको उस सराय की में जगह दी। वो नहीं पहचान पाई कि ये जो बालक है वो जगत का उद्धार करता है। जो चरवाहे थे उनको संदेश दिया गया था, वे अनभिज्ञ थे, लेकिन जब सुसमाचार मिला तो वो भी उसको देखने गए। ये ज्योतिषी भी ढूंढते हुए आ गए और उन्होंने उसको दंडवत किया। मरियम और यूसुफ नहीं जान रहे थे कि ये बालक कैसा होगा, लेकिन जैसा जैसा परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया वो वैसा वैसा करते गए और उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा। आज ये वचन देने का अवसर जो मुझे मिला है मेरे प्रियो, जो डिवोशन करने का अवसर हमको और आपको मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है मेरे प्रियो। इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है कि काश हम और आप अपने आप को प्रभु के उस दोबारा आगमन के लिए तैयार करें। यूसुफ और मरियम तो तैयार थे और उस बालक को वो लेकर आए और उन्होंने वो सब कुछ किया जैसा प्रभु ने कहा। आज भी प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें और आज जब मत्ती के सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की ओर हमने अपने ध्यान को केंद्रित किया है, तो सिर्फ हम इन्हीं बातों को बस मनन ना करते रहे कि यीशु का जन्म हुआ है, ज्योतिषी उसे देखने आए हैं, चरनी में वो पैदा है, लेकिन अब अपनी निगाहों को बदलने की जरूरत है।
अब वचन वही नहीं कि वही चरनी और वही प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सेकंड कमिंग, दोबारा आगमन, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अब अवसर आ चुका है मेरे प्रियो, अब वक्त आ चुका है। घड़ी की सुई अपने समय पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी, क्योंकि मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि मैं प्रभु तेरे आगमन के लिए तैयार हूं? मेरे प्रियो, एक बार की बात है, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लगातार हम कुछ ऐसे सेवकों के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु के अनुग्रह और परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही एक घटना है जो सत्य घटना है, जिसके विषय में यह दर्शाया जाता कि प्रभु का सेवक जिसका नाम बिशप पॉलीकार्प था, लगातार बिशप पॉलीकार्प परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष में उसकी सेवकाई को वो किया करते थे। और हर शाम, हर रात्रि के पहर जब वो सोने जाते थे तो वो दुआ करते थे, और उनकी दुआ का एक ही मर्म हुआ करता था कि प्रभु देख, जब तेरा आगमन होगा तो मैं तैयार हूं, और आज की रात भी मैं तैयार हूं कि मैं तेरे आगमन को देखने पाऊं। हर रोज बिशप पॉलीकार्प इसी प्रकार से प्रार्थना किया करते थे। वो अपने पर्सनल डिवोशन को अपनी टेबल पर बैठकर अपने परमेश्वर के उस वचन का मनन किया करते थे, और मनन करने के बाद वो प्रार्थना करते थे, और दुआ में ये कहते थे, उनकी प्रार्थना में सिर्फ यही शब्द हुआ करता था, हे प्रभु, अगर आज तेरा आगमन है तो मैं अपने आप को तैयार करता हूं, देख मैं तैयार हूं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, और एक रात्रि उनके जीवन का आखिरी समय रहा, और उस समय प्रभु ने कहा, हे बिशप पॉलीकार्प, देख मैं तेरे सामने उपस्थित हूं, चल तू मेरे राज में संभागी हो। और वो रात बिशप पॉलीकार्प के जीवन की आखिरी रात रही, और वो प्रभु में अनंत में विश्राम में चले गए। मेरे प्रियो, हर शाम, हर पल, हर क्षण प्रभु ने मुझे और आपको एक अवसर दिया है। तो ये नहीं कि हम जिंदगी को जीना छोड़ दें, जिंदगी को बड़े आनंद के साथ जिए। मेरे प्रियो, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि तकलीफों से क्या भागना है, तकलीफों कठिनाइयों से क्या भागना, जूझिए और उनसे लड़िए और आगे बढ़िए। अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए। जब भी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, शैतान आपको भटकाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उस अनंत जीवन के स्वाद को, उस अनंत जीवन के उस फल को आप चखने पाओ, लेकिन वो आपके ध्यान को भटकाएगा। इसलिए अपने ध्यान को भटकाएं नहीं, इसलिए इस वचन को लगातार मनन करिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप इस वचन को खोलने वाले बनिए, पढ़िए और सीखिए कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है, और अपने आप को तैयार करिए। आज क्या मैं ये कह सकता हूं, प्रभु देख, मैं भी तैयार हूं आपके दोबारा आगमन के लिए। प्रभु जब तू आए तो मैं तुझे देखना चाहता हूं, और तेरे साथ उस अनंत विश्राम में जाना चाहता हूं। प्रभु हम सबों को अपनी आशीष प्रदान करे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष हम सभी के साथ हो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे अपने परमेश्वर के इस वचन से तीसरे अध्याय की ओर। तब तक परमेश्वर आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू।